Good evening, everyone. अगर आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है, अगर आप लोगों को मेरी वॉइस एंड वीडियो दोनों क्लियर है, तो जो हमारा लाइक का बटन है एक बार उसको प्रेस कर दीजिए। बिकॉज और तो फिलहाल हमारे पास में कोई ऑप्शन है नहीं, है ना, गेट टुगेदर करने का। तो बहुत सारे पार्टनर्स जैसे हमारे बीच में भी कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो फटाफट से कनेक्ट हो जाएं। एंड देन उसके बाद हम अपने जो सेशन है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारे पार्टनर्स रह गए होंगे, तो अपने पार्टनर्स को कॉल करके आप लोग बुला लीजिए। एंड जो भी ग्रुप में आप लोग ऐड हैं, फटाफट से उस ग्रुप में अपना एक छोटा सा स्क्रीनशॉट डाल दीजिए कि जो ट्रेनिंग है वो शुरू हो गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पार्टनर इस सेशन को अटेंड कर सके एंड सेशन के बेनिफिट्स वो ले सके। ठीक है, तो हम अपना जो सेशन है उसको बस शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी। इतने अभी आपके किसी के भी पार्टनर्स रह गए हैं तो आप फटाफट से उनको बुला लीजिए जी एक बार। ओके, तो हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, आज का जो सेशन रहेगा वो रहेगा जी हाउ टू बिकम रिच। आप सबको पता है लाइफ में इंसान को कामयाब तो होना है, लेकिन अगर उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक रेसिपी पता लग जाए, जैसे आप सबको पता है कि चाय बनती है, लेकिन अगर आपको रेसिपी उसकी पता लग जाए कि चाय में कितनी अमाउंट में क्या चीजें डलती हैं, क्या चीज की नीड होती है चाय बनाने के लिए, तो आप लोगों के लिए इजी हो जाता है उसी चीज को सीखने के लिए। ठीक है, आपका टाइम वहां पे बच जाता है कुछ ना कुछ। एक तो आप पूरी सारी चीजें सीखो कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलेंगे, कैसे होगा, एक आपको पहले ही पता हो इंग्रेडिएंट्स का, है ना। जस्ट आपको क्या करना है, उसको प्रैक्टिकल करना है अपनी लाइफ में। तो सेम वैसे ही होगी जो सक्सेस होती है, उसमें भी कुछ चीजों की नीड होती है। ठीक है, सक्सेस बनानी पड़ती है भाई, सक्सेस लाइफ में लेके आनी पड़ती है ना। सक्सेस के लिए हमको एफर्ट्स करने पड़ते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सक्सेस के लिए किस तरीके के एफर्ट्स हमको चाहिए हैं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, किन किन चीजों को हमें सक्सेस अगर होना है, कामयाब अगर होना है लाइफ में, तो किन किन चीजों को अवॉइड करना है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मेरा नेम रूपा पुनिया है, हिसार हरियाणा से मैं बिलोंग करती हूँ। फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल की अगर मैं बात करूं, तो मैं 2019 से इस चीज के साथ एसोसिएटेड हूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट मेरे को भी 2.5 साल हो गए हैं फॉरएवर के अंदर, एंड एज अ मैनेजर मैं वर्किंग कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ओके, तो आप सबको दिख ही रहा होगा, है ना। सबसे पहले आप लोगों का वेलकम है हमारी Win23 कम्युनिटी के अंदर, बिकॉज हम लोगों को सपोर्ट करते हैं ताकि वो लोग ग्रो हो। उसके बाद अगर बात करूं तो डू यू वांट टू चेंज योर लाइफ, कौन अपनी लाइफ से आज के टाइम पे सेटिस्फाई है? भाई कोई भी नहीं है, चाहे इंसान कितने ही हाई लेवल पे पहुंच जाए, वो कभी भी अपनी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं होता। क्योंकि जैसे जैसे इंसान की इनकम ग्रो होती है, जैसे जैसे इंसान खुद ग्रो होता है, जो उसकी नीड्स है, जो उसकी डिमांड्स है, वो ग्रो होती जाती है। तो हर इंसान अपनी लाइफ को और बेहतर बनाना चाहता है, लेकिन आज की अगर मैं आपकी और हमारी बात करूं, तो सिंपल चीज है, हमको अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आने हैं। हम लोग चाहते हैं कि भाई हमको गरीब हो, हम अमीर हो, लेकिन आज के टाइम पे हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, क्यों हम अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं? बिकॉज या तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, या हम कोई ना कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं, या फिर हम सेल्फ एम्प्लॉय हैं जिसमें हम सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है, या फिर हम कुछ ना कुछ फ्री है, हम ढूंढ रहे हैं कि कुछ मिल जाए हमको लाइफ में जिससे हम लाइफ में सक्सेसफुल हो सके, है ना। अब डू यू वांट टू बिकम रिच, कौन नहीं चाहेगा? ये सारी चीजें हम क्यों कर रहे हैं? अगर हम आज पढ़ाई कर रहे हैं, वो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको एक अच्छी सी डिग्री मिले, एंड डिग्री के बेस पे हम हमको कोई हायर करे, हम अपनी वो डिग्री को बेच के हमको कोई हायर करे 9 से 5, है ना।
तो सिंपल चीज है, ये सारी चीजें पैसा कमाने के लिए हो रहा है, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए हो रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अमीर होते जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गरीब होते जाते हैं। ये सारी चीजें क्यों है पता है? आज जो नॉलेज मैं आपको दूंगी वो आपको कभी भी आपके स्कूल्स में नहीं मिलेगी, आपके किसी इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगी, आपको कभी किसी कॉलेज में नहीं दी जाएगी, जो एग्जैक्टली आज नॉलेज मैं आपको दूंगी। तो सबसे पहले इंसान 4 तरीके से काम करता है, इस दुनिया में सिर्फ 4 ही तरीके से काम हो सकते हैं, एंड यही 4 जो कैटेगरीज हैं ये आपको डिसाइड करेंगी कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो ये जो क्वाड्रेंट है इसको कैश फ्लो क्वाड्रेंट बोलते हैं, जिसको एक बहुत ही अमेजिंग बिजनेस बुक से लिया गया है, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बिकने वाली बिजनेस बुक है, रिच डैड पुअर डैड। तो उन्होंने उसमें जो रॉबर्ट कियोसाकी है उसको डीपली उन्होंने समझाया है। उन्होंने बोला है कि जब इंसान अपनी स्टडी कंप्लीट करता है तो पैसा कमाने के लिए वो क्या करता है, पैसा कमाने के लिए वो 4 कैटेगरीज में जाता है। 4 कैटेगरी में से उसको एक कैटेगरी को सिलेक्ट करना होता है, एंड जिस भी कैटेगरी में वो जाएगा वो वैसा ही लाइफस्टाइल लेगा, ठीक है, जो उसने कैटेगरी सिलेक्ट की है। तो इसमें 4 कैटेगरी होती है, ESBI। ठीक है, ई में क्या होता है? ई में वो लोग होते हैं जो एक जॉब को प्रेफरेंस देते हैं ज्यादा, जिनके पास जॉब होती है, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, प्राइवेट जॉब हो सकती है वो, ठीक है। एस में वो लोग आते हैं जी जो सोचते हैं कि हम नौकरी नहीं करेंगे, किसी के नीचे काम नहीं करेंगे, छोटा मोटा खुद का काम स्टार्टअप कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये वो लोग होते हैं जो खुद के लिए काम क्रिएट कर देते हैं। फिर आते हैं जी बी टाइप, बिजनेस ओनर, जिनका माइंडसेट पहले ही बिल्ड होता है कि हाँ हमको लाइफ में अपना इस चीज के साथ में बिजनेस है वो स्टार्टअप करना है, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड में बिजनेस में ये फर्क होता है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होता है वो अकेला काम करता है, लेकिन जो बिजनेसमैन होता है वो एक बहुत बड़ा उसमें पैसा इन्वेस्ट करके बहुत बड़ा सिस्टम क्रिएट करता है और वो सिस्टम उसके लिए काम करता है। फिर आते हैं जी इन्वेस्टर्स, इनके पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं और ये पैसे से डबल पैसा कमाते हैं। सो हम इनको डीपली समझेंगे। अगर मैं एम्प्लॉय की बात करूं तो एम्प्लॉय एक ऐसा पर्सन होता है जो दूसरों के बिजनेसेस में वर्क करता है, ठीक है। जॉब का मतलब होता है जी ज्वाइन अदर बिजनेस, कि किसी और के बिजनेस को ज्वाइन करके पैसा कमाना। अब यहाँ पे क्या होता है, इसको 8 से 12 घंटे अपने देने पड़ते हैं पैसा कमाने के लिए, ठीक है। इसमें कोई इसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होती, सिंपल चीज है जब तक काम करेगा इसको तब तक ही पैसा मिलेगा। अब सबको पता है कुछ टीचर्स होते हैं प्राइवेट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, अगर वो नहीं आ रहे हैं तो उस दिन का उनको पैसा नहीं मिलता, तो वो एम्प्लॉय की कैटेगरी में होते हैं, एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में वो होते हैं, ठीक है। देन अगर मैं बात करूं तो सेल्फ एम्प्लॉयड वो पर्सन होते हैं जिनको नौकरी नहीं करनी लेकिन खुद का कोई छोटा मोटा काम वो स्टार्टअप कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करूं ए शॉपकीपर, टैक्सी ड्राइवर एक्सेट्रा, ये लोग क्या है, ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयड तो है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड में भी कुछ प्रोफेशनल लोग होते हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, टीचर्स हो गए, ठीक है, स्पोर्ट्समैन हो गए, एक्टर्स हो गए। ये थोड़े इनका जो बिजनेस होता है नो डाउट इनको एफर्ट्स करना पड़ता है ना, इनको सारी चीजें करनी पड़ती है, लेकिन जो प्रोफेशनल्स होते हैं ये हाई लेवल की इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जो एक नॉर्मल सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होता है वो क्या करता है, वो अकेला ही काम करता है जी। और सेल्फ एम्प्लॉयड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में हो तो आपका वहां पे प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊं, अब जैसे अगर मैं रोनाल्डो की बात करूं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो बहुत जबरदस्त प्लेयर है, ठीक है, अब सबको पता है। लेकिन अगर उसको कोई मैच जीतना है, अगर उसको पैसा कमाना है, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसका उस मैच में होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी टीम जीत गई है लेकिन वो नहीं और पैसा फिर भी उसको आ रहा है, नहीं जी। तो सेल्फ एम्प्लॉयड की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वो काम तो करते हैं लेकिन उनकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो काम पे रहेंगे तभी उनको पैसा आएगा, अदरवाइज इनको भी पैसा नहीं आता। देन अगर मैं बात करूं, दे सेल देयर टाइम एंड स्किल टू अर्न मनी, सिंपल सी चीज है भाई, अपना टाइम भी देते हैं, अपनी स्किल्स भी देते हैं पैसा कमाने के लिए। फिर आते हैं जी बिजनेसमैन, ये लोग कौन से होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होता है, ये एक पूरा का पूरा सिस्टम क्रिएट करते हैं, जैसे कोई फैक्ट्री कर दी या कोई भी बड़ा सा शोरूम कर दिया और ये वहां पे बहुत सारे लोगों को काम दे देते हैं, ठीक है। ये खुद काम नहीं करते, इनका काम सिर्फ इतना होता है कि ये बिजनेस, ये कोई भी बड़ी सी बड़ी चीज बनाते हैं, कोई भी बड़ी से बड़ी फैक्ट्री लगा दी, कॉर्पोरेशन बना दी और उसमें बहुत सारे लोगों को इन्होंने काम दे दिया, एंड वो जो लोग हैं वो इनके लिए काम करते हैं और यहीं से इनकी अनलिमिटेड अर्निंग स्टार्ट होती है। बिजनेसमैन की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये खुद काम नहीं करता, ये जस्ट क्या करता है, ये सिर्फ चीजों को अपडेट करता है, इंप्रूव करता है, ये खुद से काम नहीं करता, ठीक है, इसके लिए लोग काम करते हैं। फिर आते हैं जी इन्वेस्टर्स, आपको पता है इनके लिए तो मनी काम करती है जी, पैसे से डबल ट्रिपल पैसा कमा लेते हैं ये,
ठीक है, ये कोई भी हार्ड वर्क नहीं करते, ये जस्ट स्मार्ट वर्क करते हैं। इनको दिखता है अगर कोई भी कंपनी अच्छे लेवल पे जा रही है, ये उस कंपनी के साथ में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे कंपनी या जो बिजनेस है वो इंक्रीज होता है, तो सिंपल चीज है, इनकी जो इनकम है वो भी इंक्रीज होती है। तो ये होती है जी 4 कैटेगरी। अब अगर मैं बात करूँ एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड की, तो मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली पूरी दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो इस कैटेगरी में है, एंड कितने ऐसे लोग हैं जो बिजनेस एंड इन्वेस्टर्स हैं, इनके पास कितना कितना पैसा है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ तो पूरी दुनिया में 95% लोग ऐसे हैं जो या तो कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं, वो छोटा मोटा खुद का काम स्टार्टअप किए हुए हैं। ठीक है, और इन लोगों के पास में 95% लोगों के पास में सिर्फ 5% पैसा है। लेकिन अगर मैं बिजनेस एंड इन्वेस्टिंग की बात करूं तो पूरी दुनिया का सिर्फ 5% हिस्सा ऐसा है जो इस साइड में है, और इनके पास 95% पैसा है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि मैम ये कैसे पॉसिबल है, ज्यादा लोग तो 95% तो वो लोग काम करे तो पैसा भी उनके पास ही होना चाहिए। अब सिंपल चीज है जी, सोच के देखिए, 100 रुपए में एक तो मैं 100 रुपए 5 लोगों में डिवाइड करूँ, एक मैं 100 रुपए 95 लोगों में डिवाइड करूँ, तो सिंपल चीज है, किनको ज्यादा पैसा मिलेगा, जहां पे कंपटीशन कम है वहां पे पैसा ज्यादा होगा ही होगा। तो आपको देखना है कि आपको किस फील्ड में जाना है, आपको बिजनेस वाली फील्ड में जाना है या एम्प्लॉयर सेल्फ एम्प्लॉय की फील्ड में जाना है, बिकॉज जिस भी फील्ड में जाओगे वैसे ही आपका फ्यूचर होगा, एंड ये रियलिटी है, इसको कोई नहीं चेंज कर पाया है। फिर अगर मैं बात करूं, हम अपने जितने भी टॉप रिचेस्ट पर्सन है, हम एक बार देखते हैं कि एग्जैक्टली वो लोग कर क्या रहे हैं। जेफ बेजोस, बिल गेट्स, वरन बफेट, है ना। फिर अगर मैं बात करूं बर्नार्ड अर्नोल्ड की, ठीक है, तो ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एग्जैक्टली क्या है, ये सारे के सारे बिजनेसमैन हैं। रिचेस्ट जो पर्सन है, जेफ बेजोस फाउंडर है अमेजोन का, बिल गेट्स फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट का, है ना। बर्नाल्ड अगर उसकी फैमिली की मैं बात करूं तो चेयरमैन है वो। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो वरन बफेट है, वो इन्वेस्टर है। इन्होंने 11 साल की एज में इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी, और 13-14 साल की एज में तो इन्होंने टैक्स देना शुरू कर दिया था गवर्नमेंट को। ठीक है, ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हुई है, तभी पॉसिबल हो पाई बिकॉज ये लोग कुछ हटके कर रहे हैं, इनके पास में इतना पैसा आ गया है, क्योंकि इनकी फील्ड में क्या होता है, कंपटीशन नहीं होता, गिनिंदा चुनिंदा लोग जाते हैं और पैसा बहुत है इनकी फील्ड में। ठीक है, बट इफ वी वांट टू बिकम रिच वी हैव टू स्टार्ट ए बिजनेस। सिंपल चीज, अगर हम लोगों को रिच होना है अपनी लाइफ में, तो हमको देखना पड़ेगा कि अगर 5% लोगों के पास में 95% पैसा है, तो सिंपल चीज है, हम हमारा बेनिफिट उसी में है कि हम उस कैटेगरी में जाएं। देन अगर मैं बात करूं, जे पॉल गेटी एक बहुत ही जाना माना पर्सन है। अगर मैं प्लेनेट पे रिचेस्ट पर्सन की बात करूं तो उनमें से एक ये पर्सन है। अगर अमेरिका की इकोनॉमी आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ इस इंसान का है, बिकॉज ये बहुत जबरदस्त चीजें बताता है, ये इकोनॉमिस्ट भी है। ठीक है, ये कुछ प्रेडिक्शन भी करता है जो इसकी ऑलमोस्ट सच हुई है आज तक। तो इन्होंने एक चीज बोली है कि अगर आपको लाइफ में कामयाब होना है तो हमेशा 3 चीजों को फॉलो करो, 3 रूल्स को फॉलो करो। सबसे पहले आपको खुद का बिजनेस स्टार्टअप करना होगा। दूसरा, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिसकी नीड आज भी सेम और फ्यूचर में भी सेम रहे। ठीक है, और तीसरा, आपका बिजनेस 3% आपके ऊपर डिपेंड होना चाहिए और 97% लोगों पे। अब लोग क्या गलती करते हैं, लोग, मैं आपको बताती हूँ, लोग है ना एकदम से सोचते हैं कि हमारे सामने वाले को प्रेजेंट में किस चीज की नीड है। जैसे एसटीडी वाले ने जब बिजनेस स्टार्टअप किया, उसने सिर्फ प्रेजेंट की देखी, उसने सोचा कि भाई आज के टाइम पे लोगों को मोबाइल्स की नीड है ना, और हर इंसान के पास मोबाइल है नहीं, तो उसने एसटीडी का बिजनेस ओपन किया। लेकिन आज के टाइम पे एसटीडी के बिजनेस ऑलमोस्ट फ्लॉप हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हर इंसान के पास में अपना इंडिविजुअल मोबाइल है। ठीक है, कोई दूसरे का मोबाइल यूज नहीं करना चाहता। तो सिंपल चीज है, एसडीडी का जो बिजनेस है वो बंद हो गया। तो इन्होंने बोला है कि कुछ आपको ऐसा बनाना पड़ेगा जिसकी नीड आज भी है और आने वाले टाइम में भी रहे। जैसे हमारे हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं फॉरएवर के, ठीक है, आज भी हेल्थ की नीड है और आने वाले टाइम में भी रहेगी, एंड सो ऑन, ये चलती रहेगी बिकॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होंगी। तो हमारे जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट तरीके से डिजाइन किए हुए हैं। सेकंड चीज इन्होंने बोला है कि आपका बिजनेस 3% आपके ऊपर, 97% लोगों के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। इसका क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट ये है, बाई चांस अगर आप अपने बिजनेस में नहीं रहते हो, आपके कुछ हो जाता है, आप काम नहीं कर पाते हो, तो आपका बिजनेस, आपकी मनी है वो 3% इफेक्ट होगी, बिकॉज 97% वो लोगों से चल रही है। एम्प्लॉय में क्या होता है कि उनका जो पूरा का पूरा चीज होती है वो पूरा का पूरा 100% सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो नहीं गया, अगर वो जॉब नहीं करता है, तो उसका पैसा 1% भी नहीं आएगा, बिकॉज उसका पूरा का पूरा काम उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं कि 99% लोग क्यों गरीब है और 5% लोग क्यों अमीर है, सोचने की बात है, तो मैं बताती हूँ जी। सबसे पहले जो 95% लोग है वो सेल्फ एम्प्लॉयड या एम्प्लॉयड है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना। जो 95% लोग है ना, या तो वो मिडिल क्लास फैमिली से या वो पुअर बैकग्राउंड से है। और ये सबसे, ये चीज पता है क्यों है कि इंसान क्यों पुअर क्लास फैमिली में है, मिडिल क्लास फैमिली में है? बिकॉज उनको जो एजुकेशन दी जा रही है उनके रिलेटिव्स के थ्रू, उनके घर वालों के थ्रू, उनके टीचर्स के थ्रू, वो एक ही चीज देते हैं क्या, कि पढ़ो लिखो और जॉब करो, पढ़ो लिखो और जॉब करो। जितनी अच्छी
स्टडी करोगे उतनी अच्छी जॉब मिलेगी, और जितनी अच्छी जॉब मिलेगी उतना अच्छा पैसा मिलेगा। हमारे दिमाग में एक ही चीज बैठा दी गई है, हमको कोई ये नहीं कहता कि आप खुद का बिजनेस स्टार्टअप करो, है ना, आप अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्टअप कर सकते हो, आप खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्टअप करो। नहीं, बिकॉज उनको खुद को इन चीजों के बारे में नहीं पता। लोग हमको वही चीजें बताते हैं जो एग्जैक्टली उनके साथ में होती है, वो रटी रटाई चीजें हमको बता देते हैं कि भाई ये चीजें कर लो तुम, ठीक है, और एग्जैक्टली ये चीज हमको पुअर बनाती है, ये चीज हमको आगे कभी सोचने ही नहीं देती। ठीक है, सोच के देखिए, आज अगर हम बीए कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि या तो हमारी किसी फैमिली में किसी ने बीए की होगी, बीए करके वो कुछ लग गया होगा पुलिस में या समथिंग, या फिर किसी ने हमको सजेस्ट किया होगा कि भाई तू बीए कर ले। अब हम ऐसे पर्सन तो है नहीं जिन्होंने पहली बार बीए किया, हमने किसी ना किसी को देख के बीए स्टार्टअप किए, बीएससी स्टार्टअप किया है, जो हमारी बीकॉम है वो स्टार्टअप किया। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं, जैसे मैं थी, मेरे पास नॉन मेडिकल थी, एंड मेरी फैमिली में आज तक किसी के पास इंग्लिश ऑनर्स नहीं थी। मैंने अपना दिमाग वहां पे लगाया, बहुत मेरे को मना किया, ऑनर्स मत करो, ये मत करो, तू बीएससी कर ले, तेरे तो 12th में मार्क्स हैं, ये है, तेरे पास तो नॉन मेडिकल है, आगे तेरा अच्छा फ्यूचर होगा। बट मैंने सोचा, उसी टाइम पे सोचा था कि बी को जो बी इंग्लिश ऑनर्स है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, हमारे कॉलेज में सिर्फ 13 सीट्स अवेलेबल थी। तो मैंने सोचा कि अगर 13 में सोच के देखो, 5-6 लोगों की जॉब भी लग गई तो क्या पता उसमें से मेरा भी नंबर हो, एक 100 लोगों में से मेरा नंबर हो, एक 13 लोगों में से मेरा नंबर हो। मैंने सोचा कि कंपटीशन कम है तो ठीक है, इस फील्ड में जाना बेहतर है। लेकिन लोगों को वो चीज क्लियर नहीं हुई थी। लोग वही बताएंगे जो एग्जैक्टली उन्होंने देखा। लोग बोल रहे कि बीएससी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, है ना। तो वो चीज एग्जैक्टली हमको क्या बनाती है? पुअर बनाती है। तो हमको लाइफ में थोड़ा सा ग्रो करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर उसके बाद मैं बात करूं कि लोग हमको ये चीज क्यों नहीं बताते, बिकॉज सबसे पहली चीज तो वो खुद कभी अमीर नहीं हो पाए हैं, है ना। उनको सिर्फ इतना पता है कि भाई लाइफ में कैसे गुजारा करना है, तो वो आपको सिर्फ इतना ही बता सकेंगे कि लाइफ में कैसे गुजारा करना है। ये वही चीज होती है कि अगर आप फिजिक्स के टीचर से केमिस्ट्री के सवाल पूछोगे तो नो डाउट उसको नहीं आएंगे, बिकॉज उसको पता ही फिजिक्स का है। अगर आप केमिस्ट्री के टीचर से मैथ्स के क्वेश्चन पूछोगे तो नो डाउट उसको नहीं पता होगा। हिंदी के टीचर से इंग्लिश के डिक्शनरी आप अगर उनसे पूछोगे, वोकैबुलरी आप उनसे पूछोगे, तो डेफिनेटली वो आपको नहीं बता पाएंगे। बिकॉज जो इंसान जिस फील्ड में एक्सपीरियंस्ड होता है वो आपको उसी फील्ड की नॉलेज देगा, और जितना उसने अचीव किया है वो आपको सिर्फ उतना ही बता पाएगा, ठीक है। तो ये चीज होती है, आपको देखना है कि एग्जैक्टली आपको कौन गाइड कर रहा है, और आप जिस इंसान को भी फॉलो करोगे आप वैसे ही बन जाओगे। अब बात आती है हाउ वी कैन बिकम रिच। तो सबसे बड़ी चीज है जी, गरीब लोग हमेशा गरीब लोगों को फॉलो करेंगे, उनके गरीब फ्रेंड मिलेंगे। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं ना, वो हमेशा रिच लोगों को फॉलो करते हैं, उनकी इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, उनके फ्रेंड रिच लोग होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये डिफरेंस हमको अपना बनाना पड़ेगा कि अगर आप लोग चाहते हो अमीर होना, तो आपको कुछ ऐसा सिलेक्शन बनाना पड़ेगा, कुछ ऐसा कलेक्शन अपना करना पड़ेगा कि जिसमें अमीर लोग आपके साथ में हो, वो आपको इंस्ट्रक्ट करें, वो आपको गाइड करें कि आपको लाइफ में क्या क्या चीजें करनी है, ठीक है। जैसे फॉरएवर में होता है, आप उन्हीं लोगों के बीच में बैठते हो, उन्हीं लोगों की बातें सुनते हो जो एग्जैक्टली लाइफ में कुछ अचीव करके जा चुके हैं, ठीक है। आप उन लोगों को, आपको कोई ऐसा पर्सन यहाँ पे ट्रेनिंग देता हुआ नहीं मिलेगा जिसने जिंदगी में कुछ खुद कुछ नहीं किया और फिर वो आपको बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं। नहीं जी, आपको हर एक को फाउंडर कोर मेंबर्स या जितने भी ट्रेनर्स हैं वो सब ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव किया है। तो वहीं से आपकी लाइफ की स्टार्टिंग होती है। देन अगर मैं बात करूं तो जे पॉल गेटी ने एक बहुत जबरदस्त चीज कही है कि अगर आप लोगों को अमीर बनना है तो किसी ऐसे इंसान को ढूंढ लीजिए जो खुद अमीर है, और जो जो वो करता है सेम चीजें आप करना शुरू कर दीजिए, एक दिन आप भी अमीर बन जाओगे। बिकॉज वही चीज है, अगर आप चाय बनाने की रेसिपी को फॉलो करोगे तो वो चाय ही बनेगी जी, उसकी खीर नहीं बनेगी, ठीक है। अगर आप मैगी बना रहे हो, आप अगर मैगी की रेसिपी को फॉलो कर रहे हो तो वो मैगी ही बनेगी जी, वो आपकी चाउमीन नहीं बनेगी, ठीक है। तो सेम है, अगर आप लोग मेरी हैबिट्स को फॉलो करोगे तो जो आज मेरे पास है सेम चीज आपके पास होगी। अगर आप प्रदीप सर की चीजों को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, जो प्रदीप सर करते हैं, जिस तरीके से वो स्केड्यूल अपना मेंटेन करके रखते हैं सारी चीजें, तो एग्जैक्टली आपको वही मिलेगा जो वो अचीव कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप किसी ऐसे इंसान की जो लाइफ में कुछ नहीं कर रहा, घर पे बैठा रहता है, मम्मी पापा के ऊपर बर्डन है वो सारी चीजें, अगर वो चीजें करोगे तो सिंपल चीज है जी, आप भी एक दिन उन्हीं की तरह गालियां खाओगे मम्मी पापा से। फिर अगर मैं बात करूं वट रिच पीपल डू, एग्जैक्टली रिच पीपल करते क्या, अमीर लोग करते क्या, बहुत सारे लोगों के डाउट्स रहते हैं। हमारे मम्मी पापा हमको एक चीज बताते हैं ना कि अमीर तो अमीर हो रहा है लेकिन गरीब गरीब हो रहा है। उसका रियल में रीजन ये है कि जो अमीर इंसान है वो डेली बेसिस पे अपना नेटवर्क क्रिएट कर रहा है, लेकिन जो गरीब इंसान है वो खुद पे ही सारी चीजें कि मैं करूंगा, है ना, सिर्फ 24 घंटे तक वो लिमिट सीमित रहता है। लेकिन जो अमीर इंसान होता है वो 24 घंटे के सर्कल को ब्रेक करता है और अपने बिजनेस को हाई लेवल पे लेके जाता है, अपने वर्किंग आवर्स को एक्सीड करके, एक्सपेंड करके। अब बात आती है कि ये जो वर्किंग आवर्स हैं, आप सब सोच रहे होंगे कि मैम वैसे तो 24 घंटे ही मिले हैं, है ना, लेकिन फिर भी वर्किंग आवर इतने कैसे हो सकते हैं। लेकिन मैं बताती हूँ जी, 24 घंटे को आप कैसे
24,000 घंटों में कन्वर्ट कर सकते हो? तो मैं बताती हूँ। सबसे पहला, टाइम मल्टीप्लीकेशन। इंसान दो तरीके से पैसा कमाता है, या तो आपके पास में बहुत सारा पैसा है, पैसे से पैसा कमा लो, या फिर आपके पास में अगर पैसा नहीं है तो अपना टाइम देना शुरू कर दो आप लोग। ठीक है, टाइम देके भी आप लोग पैसा कमा सकते हो। अगर मैं बात करूं, हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं एक एवरेज पर्सन जो होता है, वो 20 साल की उम्र में स्टार्टअप करके 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेता है। मतलब वो पूरी, एक नॉर्मल इंसान ओवरऑल 40 साल अपनी जिंदगी में काम करता है। किस तरीके से करता है एवरेज पर्सन की मैं बताती हूँ। ठीक है, एवरेज पर्सन एक दिन में 8 घंटे काम करेगा और एक हफ्ते में 5 दिन, तो वो एक हफ्ते में सिर्फ 40 घंटे काम करेगा। एक साल में कितने घंटे काम करेगा वो एवरेज पर्सन? 2,000 घंटे। एवरेज पर्सन में आपके मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा, हम आ जाते हैं, हम लोग। ठीक है, एवरेज पर्सन में ही है फिलहाल तक तो हम लोग क्या करेंगे, हम एक साल में सिर्फ 2,000 घंटे काम करते हैं। अब अगर हम एक साल में 2,000 घंटे काम कर रहे हैं तो 40 साल में कितने करेंगे? 80,000 घंटे। ठीक है, हमने सिर्फ 40 साल में 80,000 घंटे ही काम किया, और अगर हमको हर एक घंटे के 200 रुपए भी मिल रहे हैं ना, तो हम पूरी जिंदगी में 1,60,00,000 रुपए कमा पाएंगे। पूरी जिंदगी में 40 साल हमने कमाया 1,60,00,000। लेकिन वहीं पे रिच पर्सन क्या करते हैं, है ना, अपनी कंपनी खोल ली, कोई भी फैक्ट्री खोल ली, कोई भी, उसमें क्या करेंगे, 200 से 300 करोड़, वो जितना भी उनका, देखो उनका जो बजट होता है वो उसके अकॉर्डिंग उसमें इन्वेस्ट करते हैं उसको स्टार्टअप करने के लिए, और फिर वो 10,000 लोगों को उसमें काम दे देते हैं। जैसे ही वो 10,000 लोग काम करना शुरू करते हैं, हर एक पर्सन से वो 8-8 घंटे काम करवाते हैं, और एक ही दिन का 80,000 घंटे काम हो जाता है। और जितना एक एवरेज इंसान अपनी पूरी जिंदगी में कमाता है, उतना ये पर्सन, ये जो बिजनेसमैन होता है, जो रिच पर्सन होता है, जिसने कंपनी लगाई है, ये 10,000 लोगों के थ्रू उतना ही एक दिन में कमा लेता है। सोच के देखिए कितना बड़ा डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, इसलिए बेनिफिट होता है टीम के साथ वर्क करने का, बिकॉज आपको ज्यादा यहाँ पे वर्किंग आवर्स मिलेंगे। एंड सिंपल चीज है, वर्किंग आवर्स ज्यादा मिलेंगे तो नो डाउट आप लोगों को भी पैसा ज्यादा आएगा। सेम फॉरएवर में होते हैं। फॉरएवर में आप लोगों को यही बताया जाता है कि अपना टीम क्रिएट करो आप लोग। जैसे जैसे आप लोग टीम क्रिएट करोगे, वैसे वैसे आपका जो टाइम मल्टीप्लीकेशन है वो बढ़ता जाएगा। अगर आपको 8 घंटे के पैसे मिल रहे हैं और आपके साथ 5 लोग और काम करने लगे, तो आपको 40 घंटे के पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एक दिन के अंदर। तो ये रियलिटी है जी नेटवर्क की। ठीक है, और अमीर इंसान इसलिए अमीर हो रहा है बिकॉज वो डेली बेसिस पे अपना नेटवर्क क्रिएट कर रहा है। अब बात आते हैं, कुछ लोगों के डाउट्स रहते हैं कि मैम नेटवर्किंग का तो काम अच्छा नहीं होता, ये है वो है, बिकॉज हम लोग इंडिया से हैं, टिपिकल थिंकिंग हम लोगों की रहती है। ठीक है, कहीं ना कहीं हमको ये रहता है कि भाई ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना। बट एग्जैक्टली मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मैकडोनल्ड्स है, आप सबको पता है, आपने सबने इनकी फ्रेंच फ्राइज, इन कॉफी वगैरह कभी ना कभी इसको देखा होगा, और कुछ नहीं तो आपने इसके स्टैचू के साथ तो जरूर फोटो खिंचवाई होगी, जो वो स्टैंड पे रेड एंड येलो कलर का बैठा रहता है। बहुत सारे लोगों ने उसके साथ फोटो क्लिक करवाई होगी। लेकिन आपको मैं एग्जैक्टली बताऊं कि जो मैकडोनल्ड्स है उसको 1954 में स्टार्टअप किया गया था। आज के टाइम पे 33,000 से भी ज्यादा स्टोर है पूरी दुनिया में उसके। बहुत बड़ी चीज है ये सोचने के लिए कि 33,000 से भी ज्यादा स्टोर है। मतलब 33,000 से भी ज्यादा अगर शोरूम दुकान में बोलूं तो वो है जी मैकडोनल्ड्स के। फिर अगर मैं बात करूं, 89 बिलियन सेल पर ईयर इनकी, 89 बिलियन की सेल होती है। और अगर मैं बात करूं, इसमें 2,10,000 लोग काम कर रहे हैं। 33,000 स्टोर में 2,10,000 लोग काम कर रहे हैं। ये काम करने वाले लोग हैं, इन्हीं की बदौलत ये पर डे 16 लाख घंटे काम करवाती है मैकडोनल्ड्स लोगों से। और एक दिन में कितना कमाती है सोच के देखो, हद से ज्यादा कमाती है जी एक दिन में। और यही रीजन है, इतने लोगों से काम करवाती है, और यही रीजन है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा फूड नेटवर्क मैकडोनल्ड्स का है। देन अगर मैं बात करूं कितना कमाती है, देखो यहाँ पे मैं बताऊं मैं आपको, ये 300 करोड़ से भी ज्यादा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। अगर मैकडोनल्ड का जो मालिक है, जो ओनर है, अगर वो खुद काम करता तो शायद वो दिन के 300 भी ना कमा पाता। लेकिन उसने 2 लाख लोगों को काम दिया, उसने पैसा इन्वेस्ट किया, सारी चीजें की, और आज वो इतना पैसा कमा रहा है। अब अगर मैं बात करूं जियो रिलायंस, सबको पता है, हर इंसान जियो के साथ कनेक्ट है। हर इंसान को जियो की सिम पसंद है, जियो के मोबाइल्स भी चलेते, रिलायंस फ्रेश से आप लोग सामान लेते हो, रिलायंस ट्रेंड से सामान लेते हो, है ना। पेट्रोल आप यूज करते हो रिलायंस का। सोच के देखो, अगर मैं बात करूं इसका जो रेवेन्यू है, ठीक है, रेवेन्यू वो है जी 87 बिलियन यूएस डॉलर के अंदर। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे ना, तो 87 बिलियन को 74 से मल्टीप्लाई कर लेना, आपकी इंडियन करेंसी में वो अमाउंट आ जाएगा। फिर अगर मैं बात करूं मैन पावर, रिलायंस फ्रेश एंड जियो के अंदर 1,94,000 लोग काम करते हैं जी।
फिर अगर मैं बात करूं, सॉरी, तो अगर ये जो रिलायंस फ्रेश है या जो जियो है, अगर वो एक इंसान से 8 घंटे पे काम करवा रही है ना, तो 1,94,000 लोगों से इसने लगभग लगभग एक दिन में 15 लाख घंटे काम हो गया। सोच के देखिए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो रिसेंट इन्वेस्टमेंट अभी जियो ने की है ना अपने बिजनेस में, वो की थी जी लगभग मतलब 2.5 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट इसमें की थी इसने। लेकिन आज के टाइम पे कितना कमा रहा है पता है? 60 करोड़ यूजर बना लिए जी इसने। 60 करोड़ लोग ऐसे हैं 2 से 3 साल के अंदर अंदर जो जियो को यूज कर रहे हैं, जिनमें से आप और मैं भी आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, तो पर डे की जो इनकम है ना वो 300 करोड़ की है। अब सोचने की बात है भाई, इतनी कैसे पॉसिबल हुई ये चीज इसलिए पॉसिबल हुई बिकॉज इसने क्या किया, इसने अलग अलग लोगों को काम दे दिया। अगर जियो वाला खुद जा जाके अपनी सिम बेचता तो वो एक सेल्समैन बन के रह जाता। इसने अलग अलग लोगों को हायर किया। ठीक है, उनको बहुत ज्यादा भारी अमाउंट में क्या दिया, स्टॉक दिया। अब वो लोग इसके स्टॉक को बेच रहे हैं। ठीक है, और आप जैसे और हम जैसे लोग उस स्टॉक को ले रहे हैं, और यही रीजन है कि आज 300 करोड़ पर डे जियो अर्न कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं जी, यूजर नेटवर्क, जितना बड़ा यूजर नेटवर्क होगा जी आपका, उतने ज्यादा पैसे आप कमाओगे। सिंपल सी चीज है। एक हॉस्पिटल में जितने ज्यादा मरीज जाएंगे वो हॉस्पिटल उतना ही ज्यादा रिच होगा, और एक हॉस्पिटल में जितने कम मरीज जाएंगे वो उतना ही कम ग्रो करेगा। सेम आपकी लाइफ में आपके लिए जितने ज्यादा लोग काम करेंगे आप उतने ही अमीर होगे, और आपकी लाइफ में अगर आप अकेले काम करोगे तो आपकी अकेले की इनकम आएगी। ठीक है, हमारी फैमिली में बोलते हैं ना कि 2 से 3 लोग अगर कमाने वाले हों तो एक इंसान के ऊपर बर्डन नहीं आता। ये रियलिटी है जी। ठीक है, ये लाइफ का ट्रू, एक ये लगा लीजिए कि जो बोलते हैं ना भाई, सच्चाई है। जितने ज्यादा लोग काम करेंगे उतना ज्यादा पैसा आएगा। तो इसलिए नेटवर्क जो है हमारी लाइफ में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलायंस मुकेश अंबानी अर्न RS 300 करोड़ पर डे ओवर लास्ट 1 ईयर। इन्होंने बोला है, जो रिलायंस के मुकेश अंबानी है वो पिछले 1 साल से 300 करोड़ पर डे कमा रहे हैं। पावर ऑफ नेटवर्क जी, सिंपल सी चीज। अगर इनके पास नेटवर्क ही नहीं होता, लोग अगर इनके प्रोडक्ट ही यूज नहीं करेंगे, ठीक है, और अगर वो 1,94,000 लोग इनका प्रोडक्ट बेचेंगे ही नहीं, या इनकी अगर सेल्स डेवलप नहीं करेंगे, वो अंबानी के लिए काम नहीं करेंगे, तो सिंपल चीज है, आज के टाइम पे अंबानी को कोई भी नहीं जानेगा। बट इसने वो चीज की है जी, नेटवर्किंग पे बिलीव किया है। नेटवर्क की मैं बात करूं भाई, तो सिंपल चीज है, अगर आपको अमीर होना है तो नेटवर्क क्रिएट कर लो। ठीक है, अब सिंपल चीज है भाई, नेटवर्क क्रिएट करने के लिए अगर आप बाहर कहीं जाओगे तो आपको लैक्स एंड करोड़ ऑफ मनी लगाने पड़ेंगे, जैसे हर इंसान लगाता है। अब जियो वाले ने तो भाई 2.5 लाख करोड़ रुपए लगा दिए, हमारे पास तो 250 रुपए नहीं मिलने एक टाइम पे। हम तो इतनी मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, एक टाइम पे 250 रुपए नहीं मिलने हमको शूज के लिए, हमारे पास पैसे नहीं होते, तो इन्वेस्ट करने के लिए तो भाई आएंगे ही कहाँ से। ठीक है, तो अगर आपको अपनी लाइफ में एक नेटवर्क बिल्ड करने का मौका मिले, वो भी विदाउट आपको करोड़ भी नहीं लगाने, लाख रुपए भी नहीं लगाने, तो कैसा रहेगा भाई? मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट रहेगा, एंड मैंने उस चीज को सिलेक्ट भी किया था उस टाइम पे। ठीक है, एक इंसान 3 रीजन के कारण खुद का बिजनेस स्टार्टअप नहीं करता लाइफ में। लाइफ को चेंज तो हर इंसान करना चाहता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो उसको वहां पे रोक देती हैं, जो उसको सोचने पे मजबूर कर देती हैं। सबसे पहला तो क्या है? इन्वेस्टमेंट जी। बिजनेस शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट लगेगी ही लगेगी, जो हमारे पास में होती नहीं है। ठीक है, सेकंड रिस्क। भाई इन्वेस्टमेंट लगा भी ली तो रिस्क कौन लेगा? कल को पैसा डूब गया फिर? क्योंकि हमारी मिडिल क्लास लोगों की एक आदत होती है, कोई भी काम शुरू होने से पहले हम नेगेटिव जरूर सोचते हैं। जैसे आपने कोई पेपर भरा है ना, रिजल्ट आने से पहले ही आप सोचना शुरू कर दोगे, अगर मेरा रिजल्ट नहीं आया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो। ठीक है, एग्जाम देने से पहले हम क्या सोचेंगे? पता नहीं एग्जाम कैसा होगा, गंदा हुआ तो, मैं बीच में नर्वस हो गया तो, है ना। हम कोई भी कहीं पे भी जा रहे हैं, हम सबसे पहले नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं। और सेम हमारे करियर के ऑप्शन में आता है, जब हम करियर के लिए कोई बिजनेस सेलेक्ट करते हैं तो हमारे सबसे पहले तो ये होगा कि चलो इन्वेस्टमेंट तो कर देंगे। हमारे मम्मी पापा हमको बैठा के क्या बोलेंगे? पैसा डूब गया तो करेगा क्या? इससे अच्छा तो कोई खुद की जॉब भी कर ले, क्यों रिस्क ले रहा है तू, है ना। क्योंकि पैसे की तो भाई वैल्यू बहुत है आज के टाइम पे, और पैसे के लिए हर इंसान काम कर रहा है, तो कोई भी पैसे के साथ तो रिस्क लेना चाहेगा ही नहीं। एंड देन आता है जी कंपटीशन। चलो आपने इन्वेस्टमेंट भी कर दी, आपके पैसे बच भी गए, कंपटीशन से कैसे बचोगे आप लोग? एक कंपटीशन से बच लोगे, दूसरे कंपटीटर से बच लोगे, तीसरे मार्केट में निकलो, आपके कंपटीटर बैठे, और वो भी हर एक जबरदस्त लेवल पे। ठीक है, तो ये तो भाई ऐसी चीजें हैं जिसको ना मैं अवॉइड कर सकती ना आप लोग कर सकते। ठीक है, बट दिस इज नॉट द मेन रीजन। द मेन रीजन इज लैक ऑफ नॉलेज। एक इंसान लाइफ में ग्रो इसलिए नहीं कर पाता बिकॉज उसके पास में नॉलेज नहीं होती लाइफ में ग्रो करने की। ठीक है, आप हिंदी जब तक नहीं पढ़ सकते जब तक आपको हिंदी की नॉलेज नहीं होगी कि कौन सी मात्रा का कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा। आप
इंग्लिश तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक आपको एग्जैक्टली उसका पता नहीं होगा कि कैसे वावल्स को एंड कॉन्सोनेंट को कैसे साउंड किया जाता है। तो सेम यहाँ पे रहेगा, आप बिजनेस तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको हो कि बिजनेस करने के लिए कैसे हमको खुद को ओवरकम करना है, ठीक है। इसलिए इंसान लाइफ में ग्रो नहीं कर पाता। बट 21st सेंचुरी आ चुकी है भाई, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड बिग नेटवर्क विदाउट क्रोर्स। अब सिंपल सी चीज है, आपको हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं, दिखाने वाले हैं, जिसमें आप बहुत बड़ा नेटवर्क तो बनाओगे, वहां पे आपका कोई कंपटीशन नहीं होगा, कोई रिस्क नहीं होगा, और सबसे बड़ी आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है जी। यहाँ पे आपका पैसे का एक पैसे का लॉस नहीं होने वाला, सबसे बड़ी चीज ये है। और वो क्या है, जितनी बड़ी नेटवर्क करोगे उतना ज्यादा पैसा आप कमाओगे। एंड दैट इज एलोवेरा ऑफ अमेरिका, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। बहुत जबरदस्त इंडस्ट्री है। अगर मैं बात करूं इस एसोसिएशन की, तो ये दो चीजों पे काम करती है, हेल्थ पे और वेल्थ पे, सॉरी हेल्थ पे एंड अनएम्प्लॉयमेंट पे। और आपको पता है आज के टाइम पे अगर आप बाहर जाओगे तो हर 10 में से 6 इंसान आपको अनएम्प्लॉय मिलेंगे, और हर 10 में से 8 लोग आपको बीमार मिलेंगे, और उनको कोई ना कोई सोल्यूशन चाहिए है। पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा बिजनेस है दोनों चीजें एक ही टाइम पे दे रहे हैं। कुछ आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं लेकिन उनके पास में हेल्थ नहीं है, लेकिन अगर आप डॉक्टर की लाइन में जा रहे हो तो नो डाउट आपके पास हेल्थ तो होगी, लेकिन आप अनलिमिटेड पैसा नहीं कमा पाओगे वहां पे, ठीक है। दोनों चीजें अगर आपको लाइफ में एक साथ चाहिए, वो आपको फॉरएवर प्रोवाइड करवाती है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, पूरी दुनिया का सबसे सिंपल बिजनेस है जी, इस दुनिया का सबसे सिंपल बिजनेस, 95% काम तो आपको दिया हुआ है फॉरएवर ने करके। ना आपको प्रोडक्ट बनाना, ना आपको प्रोडक्ट को सेल करना, क्योंकि ना आपको प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट करनी, बिकॉज ये वर्ल्ड लेवल पे ऑलरेडी चल रही है। ना आपको किसी को यहाँ पे सैलरी देनी, ना आपको प्रोडक्ट रीबिल्ड करना। आपको जस्ट क्या करना है, आपको सिर्फ 5% काम करना है, 3% नॉलेज लेनी है, और 2% बिजनेस को शेयर करना है। और मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान ये चीज नहीं कर सकता। बहुत सारे लोगों को डाउट्स रहते हैं कि मैम हम नहीं कर पाएंगे। भाई अगर आप इतना इजी बिजनेस नहीं कर सकते तो आप दुनिया के किसी भी बिजनेस में फिट नहीं बैठेंगे, और ये रियलिटी। और आप अपनी लाइफ को कभी चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर चेंज करना है तो खुद को थोड़ा सा चेंज करो, थिंकिंग चेंज करो कि बस 2% काम हमको करना है, सिर्फ 2%, ठीक है। और आपका जो काम है वो इतना जबरदस्त तरीके से चलेगा। सेलिंग का कोई काम नहीं है, बिकॉज सेल करके कोई इंसान बिजनेसमैन नहीं बन सकता जी। अगर सेल करने से ही होता तो अंबानी आज खुद अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहा होता, ठीक है। लेकिन उसने लोगों को हायर किया, क्यों? बिकॉज वो बिजनेसमैन है, वो सेल्समैन नहीं है। सेम आपके साथ होगा, अगर आप फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को बेचोगे तो भाई आपके ऊपर केस हो सकता है। दूसरी चीज, आप सेल्समैन के अलावा कुछ नहीं कहलाए जाओगे फॉरएवर में। कभी भी आप फॉरएवर के बिजनेस ओनर नहीं कहलाओगे, आप सिर्फ एक क्या कहलाओगे, या तो आप इसके यूजर कहलाओगे या आप एक सेल्समैन कहलाओगे, ठीक है। आपको जस्ट क्या करना है, आपको अगर अपने प्रोडक्ट अच्छे लगे तो जस्ट उनको रिकमेंड करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, ताकि उनकी भी लाइफ चेंज हो। प्लेटफॉर्म पे आप लोग काम कर रहे हो, आप लोग उनको प्लेटफॉर्म दिखा सकते हो जिनके पास आज के टाइम पे जॉब नहीं है, ठीक है। अगर मैं इंडिया में बात करूं तो इंडिया में 135 करोड़ से भी ज्यादा की जनसंख्या, आप सबको पता है 138 140 करोड़ के आसपास की हमारी जनसंख्या है। पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे ऐसा देश है जिसपे सबसे ज्यादा जनसंख्या है, ठीक है। हर इंसान को एक अच्छी हेल्थ चाहिए, हर इंसान को एक अच्छी इनकम चाहिए। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो चाहे कि मैं मरीज की तरह पड़ा रहा हूँ, मेरे पास पैसे ना हो, मैं गरीबों की तरह भूखा मरूं। कोई इंसान नहीं है जी, हर इंसान लाइफ में बेटर कुछ चाहता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ना, एक साल में लगभग 80 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, लेकिन उन 80 लाख में से 8 लाख लोगों को भी जॉब नहीं मिलती, ठीक है। 8 लाख लोगों को भी जॉब नहीं मिलती। इस पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है वो रेलवे डिपार्टमेंट है जी, इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट। और इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट में सिर्फ 14 लाख एम्प्लॉय हैं, सिर्फ 14 लाख। सोच के देखिए आप, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है जो लोगों को जॉब देता है, इंडियन रेलवे, और उसमें भी सिर्फ 14 लाख लोग हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल की, 80 लाख लोगों से भी ज्यादा लोग आज फॉरएवर लिविंग के साथ में पैसा कमा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए ये बन चुकी है। फिर अगर मैं बात करूं, ये जो बिजनेस है ये पूरा का पूरा सीसीज के ऊपर डिपेंड करता है जी। सीसी का मतलब होता है कैश क्रेडिट कॉमन पॉइंट, ठीक है, सॉरी कैश क्रेडिट एंड कॉमन करेंसी। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको अपने सीसीज कलेक्ट करने हैं। आप जैसे जैसे सीसीज कलेक्ट करते चलोगे वैसे वैसे आपके लेवल्स और आपकी इनकम है वो ग्रो होती चलेगी। एक सीसी में 1000 पॉइंट होते हैं, 2 सीसी में 2000 पॉइंट होते हैं। बिजनेस प्लान में आपको बता देती हूँ कि बिजनेस को स्टार्टअप करोगे कैसे। बिजनेस स्टार्टअप करने का बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, विदाउट एनी फीस, विदाउट एनी परचेजिंग आप यहाँ से इसको स्टार्टअप करोगे। कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको स्टार्टअप करोगे अपने आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ में। आप नोवस कस्टमर यहाँ पे बनते हो। जैसे ही आप नोवस कस्टमर बनोगे आपको प्रोडक्ट के ऊपर 5% डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाएगा, अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज करते हो इन फ्यूचर।
फिर आता है जी अगर आपको बिजनेस मोड में आना है, जो नोवस कस्टमर लेवल है, ये सिर्फ आपको यूजर मोड के लिए, आप सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, यहाँ पे आप बिजनेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको अपनी लाइफ में 1 टाइम 2cc डन करना है, ठीक है। जैसे ही आप लोगों की 2cc डन हुई, आप अपने बिजनेस को किसी के भी साथ में शेयर कर सकते हो, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी, ठीक है। और जैसे आप 13 लोगों के साथ में अपना बिजनेस शेयर करते हो, तो वो 13 लोग अपनी 2cc करेंगे, तो सिंपल चीज है, उन लोगों की जो सीसीज है वो आपके पास में आएंगी ही आएंगी। वही चीज है ना, दुकान पे जितना भी सामान बिकेगा, पैसा तो सारा भाई दुकानदार के मालिक के गले में ही आना है। तो आपका लेवल, आपका बिजनेस किसी भी कंट्री में चल रहा है, कहीं पे भी चल रहा है, जितनी भी सीसीज कलेक्ट होंगे वो सारी आपकी आईडी में डलेंगी। तो जब ये 13 लोग अपनी 2cc करेंगे, तो 13 दूनी 26cc हो जाती है आपके अकाउंट में। लेकिन 25cc पे आपको सुपरवाइजर का जो है लेवल वो मिल जाता है, और यहाँ पे आपकी इनकम 20 से 40 हजार रुपए नॉर्मली हो सकती है। फिर 75cc जब आपकी हो जाती है टीम के साथ में, आपका जो लेवल है वो असिस्टेंट मैनेजर हो जाता है, और यहाँ पे जो आपकी इनकम है वो 50 से 70 हजार रुपए के बीच में रहती है। 120cc पे बहुत जबरदस्त लेवल आपको दिया जाता है, ड्रीम लेवल या मैनेजर लेवल आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे जो आपकी इनकम है वो 1 लाख प्लस रहती है, ठीक है। और अगर आप फुल टाइम दे रहे हो तो 6 महीने में आप हद मार के इस लेवल को अचीव कर लोगे। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो इसको जेन्युइन वे में, तो 1 साल में आप इस लेवल को अचीव कर लोगे। क्यों? क्योंकि जितने भी लेवल्स हैं वो परमानेंट है, लाइफ में 1 टाइम अचीव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई उतर गए फिर चढ़ गए, उतर गए फिर चढ़ गए। नहीं जी, जैसे गेम होते हैं ना, कि गेम में अगर एक लेवल आपने अचीव कर ली तो वो हो गई, अब आपको जीरो से स्टार्टअप करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से होता है ये भी, यहाँ पे सारे के सारे लेवल्स जो है वो आपके परमानेंट रहेंगे। देन मैं बात करूं कामयाबी के लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ये आपकी 0 to सक्सेस की जर्नी रहेगी। प्रदीप सर ने स्टार्टअप किया था, मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ, पहला पे आउट आया, फिर सारे सर के जो पे आउट्स है वो ग्रोथ लेते गए लेते गए लेते गए, ठीक है। जब सर मैनेजर बने, मिलीनियर बने, ठीक है, तो उनको एग्जैक्टली किस तरीके से स्टेज पे बुलाया गया, तो वो हम एक चीज, एक छोटी सी वीडियो देखेंगे। तो जी ये सिंपल सी एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें प्रदीप सर का आपको बताया गया है, लगभग 25 से 30 हजार लोगों के बीच में ये इवेंट होता है। एंड वहां पे आपको आपके नेम के साथ आपके नेम की अनाउंसमेंट की जाती है आपको स्टेज पे बुलाने के लिए। देन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एज मैटर नहीं करती। कुछ लोगों को रहता है कि मैम जैसे कुछ चीजें होती हैं, जैसे कुछ जॉब्स होते हैं, वहां पे एक जॉब होती है उसमें एक एज होती है कि भाई आप इतनी एज का इंसान यहाँ पे स्टार्टअप कर सकते हैं। बट फॉर एवर में ये कि 18 साल से ऊपर का कोई भी इंसान इस बिजनेस को स्टार्टअप कर सकता है, कोई भी एज आपकी मैटर नहीं करती, आप किसी भी एज में कितना भी अर्न कर सकते हैं। देन अगर मैं बात करूं, आपको फॉर एवर कार प्लान देती है, एक इंसेंटिव है बहुत ही जबरदस्त, ठीक है। ये क्या है मैं बता देती हूँ। कार प्लान आपको 3 लेवल्स पे मिलता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 पे फॉरएवर आपको 26 हजार रुपए 36 महीने तक लगातार देती है। लेवल 2 पे 39 हजार रुपए 36 महीने तक लगातार देती है। और लेवल 3 पे 52 हजार रुपए 36 महीने तक अकाउंट में आपके हर मंथ आते हैं, ये फॉरएवर देती है, ठीक है। लेटेस्ट हमारे जो कार प्लान अचीवर्स है, गौरव सर, भावना मैम, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आप अपनी लाइफ में कभी भी अमीर नहीं हो सकते अगर आप दूसरों के लिए काम करोगे, ठीक है। यू विल नेवर गेट रिच वर्किंग फॉर समवन एल्स। आप अपनी जिंदगी में कभी भी अपने ड्रीम्स को कंप्लीट नहीं कर पाओगे दूसरों के लिए काम करते करते, ठीक है। हमेशा खुद के लिए काम करो, बिकॉज जितना आप खुद पे फोकस करोगे उतना ज्यादा आप लाइफ में ग्रो कर पाओगे, ठीक है। हमेशा आपको एक चीज याद होगी, हमारे पेरेंट्स हमको, अगर हम अच्छे हैं अपनी स्टडी के अंदर, तो हमारे पेरेंट्स हमारे एग्जाम के टाइम पे हमको एक चीज कहते हैं कि खुद का करके आइयो पहले, दूसरों को मत बताइयो। बिकॉज अगर आप दूसरों को बताओगे तो सिंपल चीज है, आप उसको ग्रो करवा रहे हो, ठीक है। आपका कहीं ना कहीं जो टाइम आपको खुद के ऊपर देना था वो टाइम आप उसको दे रहे हो, एंड आपकी जगह वो इंसान ग्रो करेगा, ठीक है। एंड वो मैटर भी करता है। तो सेम चीज आपके यहाँ पे रहेगा कि जितना ज्यादा टाइम आप खुद को दोगे, खुद के काम को दोगे, उतना ज्यादा आप ग्रो करोगे अपनी लाइफ में। जितना ज्यादा टाइम आप अपने नेटवर्क क्रिएट करने को दोगे, उतना ज्यादा पैसा आप कमाओगे। दूसरों के लिए 12 घंटे की जगह 16 घंटे काम कर दो, 200-300 रुपए बढ़ के आएंगे, नथिंग एल्स। बट यहाँ पे आप बहुत कुछ अर्न कर सकते हो। फॉरएवर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बनाई है इस प्लेनेट पे रेक्स मोहन सर ने, कि आप कितना भी अर्न कर सकते हो और कितने भी टाइम के अंदर अर्न कर सकते हो। हर एक चीज आपके ऊपर डिपेंड करेगी यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो आप हमारे Win23 का जो कम्युनिटी का पेज है उसको फॉलो करो, बिकॉज बहुत सारे लोग इसके साथ कनेक्ट हैं। आपको बिजनेस अपडेट्स मिलेंगी, ट्रेनिंग अपडेट्स मिलेंगी, ठीक है।
आप लोग मेरे को फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, बिकॉज अगर आपको कोई भी डाउट रहता है फॉरएवर रिलेटेड तो आप मेरे से पर्सनली आके कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपको कोई भी ऐसी चीज लगती है कि हाँ मेरे को इस चीज में डाउट है, तो आप अपने सीनियर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अपने रिव्यूज मेरे को शेयर कर सकते हो आप लोग कि एग्जैक्टली आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है, और क्या चीजें आपको सबसे बेहतरीन लगी, आप अपनी लाइफ में किस चीज का डिसीजन लोगे, किस कैटेगरी में आप लोग जाना चाहोगे। क्योंकि मैंने जब फॉरएवर का कंसेप्ट देखा था तो मेरे को फर्स्ट डे एक चीज क्लियर हो गई थी कि रूपा तो अपनी जिंदगी में कभी भी वो चीजें बाहर से अचीव नहीं कर सकती जो फॉरएवर से कर सकती है, और एग्जैक्टली जो मेरे को अपनी लाइफ में चाहिए था वो मेरे को फॉरएवर में मिला था। मेरे को अपनी लाइफ में क्या चाहिए था, कुछ भी नहीं, मेरे को एक ऐसा काम चाहिए था जिसमें ना कोई फिजिकल वर्कआउट हो और ना कोई पढ़ाई लिखाई का काम हो। दूसरा, मैं एक लाइफस्टाइल अचीव करूं अपनी जिंदगी में एक सेलिब्रिटी की तरह, मैं खुद के दम पे खुद की कार लूं, मैं ड्राइव करूं, मैं सारी चीजें करूं, एंड वो सारी चीजें मेरे दिमाग में आ रही थी। और जब मैंने फॉरएवर को देखा, फॉरएवर में लोगों को देखा जो लोग एग्जैक्टली काम यहाँ पे कर रहे हैं, तो मुझे फील हुआ कि अगर ये लोग यहाँ से इतनी ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं तो डेफिनेटली मैं अपनी अर्निंग कर सकती हूँ। एंड तब मैंने एक डिसीजन लिया था कि हाँ भाई मेरे को अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ अचीव करना है, और वो सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर ही दे सकते हैं। बिकॉज बाहर मैं जॉब करूंगी 20,000 कमा लूंगी, 25,000 कमा लूंगी, इससे ज्यादा नहीं कमा पाऊंगी मैं अपनी एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मेरे को ये चीज सबसे बेहतरीन लगी, मैंने इसको स्टार्टअप किया एंड आज रिजल्ट आप लोगों के सामने है, ठीक है। जिस भी सिचुएशन में मैं हूँ वो सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर की बदौलत है जी। क्योंकि सोच के देखो, एक ऐसी लड़की जो 12th के बाद 10-10 रुपए लेके अपने जाती थी कॉलेज के अंदर, ठीक है, हम नॉर्मली क्या था, वहां पे हमारी कैंटीन थी, तो मैं वहां पे ना चीज नहीं खाती थी जो नॉर्मली हमको अट्रैक्ट करती है, ठीक है। मेरे सारे फ्रेंड बैठ के खाते थे बट मैं नहीं खाती थी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते थे। चलो एक दिन फ्रेंड के पे खा लिया, 2 दिन खा लिया, बट फिर फ्रेंड भी सोचते भाई इसका तो डेली का ही काम हो गया ना, दूध मांग मांग के खाने का, तो मैं ज्यादातर वहां पे जाती नहीं थी। अगर मेरे को लगता था कि हाँ मेरे फ्रेंड खाना खाने जा रहे हैं तो मैं क्या करती थी, या तो मैं खुद का खाना लेके जाती थी या मैं लाइब्रेरी में जाके बैठ जाती थी। बट आज के टाइम पे जो जो चेंजेस हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर के कारण ही हुए हैं, ठीक है। तो आप अपना लाइफ का डिसीजन लीजिए कि एग्जैक्टली क्या आपके लिए राइट है, क्या आपके लिए रॉन्ग है, आपकी फैमिली के लिए आप यहाँ से सारी चीजें अपनी अचीव कर सकते हैं, अपनी फैमिली को फीड कर सकते हैं हर एक चीज, ठीक है। बाकी जी अगर मैं बताऊं आप लोगों को, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, मिस करोगे तो जिंदगी में शायद दोबारा ऐसी अपॉर्चुनिटी ना मिले, लेकिन अगर इसको कर लिया एक बार तो आप एक टाइम पे बैठ के खुद पे प्राउड फील करोगे कि भाई मैंने अपनी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन ले लिया, ठीक है। अदरवाइज लाइफ में एक रिग्रेट रहेगा, आज नहीं करो कोई बात नहीं, 1 साल बाद एक रिग्रेट जरूर आएगा कि काश अगर मैंने उस टाइम कर लिया होता तो आज मेरी ये सिचुएशन नहीं होती, ठीक है। बाकी अगर किसी का भी कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे इंटरेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको आगे की ट्रेनिंग्स में मिलते हैं। आई होप आपको ट्रेनिंग क्लियर हुई होगी। प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपने ट्रेनिंग के रिव्यू मेरे को एक बार मैसेज में जरूर बता दीजिएगा आप लोग इंस्टाग्राम पे आके कि एग्जैक्टली इस ट्रेनिंग से आपको सच में कोई हेल्प हुई है, अपने आपके विजन्स क्लियर हुए हैं या नहीं हुए, ठीक है। बाकी थैंक यू, ऑल द बेस्ट।